हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूरेका लर्निंग जोन। मैं रश्मि आप सभी की दोस्त होस्ट आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैं एनसीईआरटी सीरीज़ डिस्कस कर रही हूँ, क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो उसी सीरीज़ के अंदर आज हमारी तीसरी क्लास है। और जैसा कि मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग ऑलरेडी बता दिया है लास्ट टू लास्ट क्लास में, साथ ही साथ फर्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी क्लास में डिस्कस हो चुका है। आज के क्लास में हम सेकेंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैं एनसीईआरटी की कुछ लाइंस रीड करने जा रही हूँ टॉपिक के अंदर। उसको आप ध्यान से सुनिए और इस क्लास के लिए एनसीईआरटी के साथ ही बैठे दोस्तों। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि मैं आपके लिए कुछ लाइंस रीड करने जा रही हूँ एनसीईआरटी का। A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है या एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जहाँ पे जो भी लॉज लिखे हो सुप्रीम है, अपने आप में सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जिससे ऊपर कोई भी नहीं है, ना तो सरकार ना ही कोई और इंस्टीट्यूशन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्वोपरि है, अपने आप में सवर्जन है। यहाँ पे संप्रभुता हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की ही चलती है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, इसकी सबको सुननी ही पड़ती है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिसके जरिए हम अपने स्टेट को गवर्न करते हैं या जिसके द्वारा स्टेट को हम बनाते हैं, यानी कि स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्न थ्रू दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके द्वारा हम स्टेट को या गवर्नमेंट को रन करते हैं। उसके बाद है बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी। लेकिन ये फंडामेंटल रूल्स क्या होने चाहिए, एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल। किन चीज़ों की वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा फंडामेंटल बनता है अपने आप में, यानी कि इसका फंडामेंटल नेचर जो किस वजह से डिफाइन होता है, इसके बारे में कहा जा रहा है इसमें। वेल द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि कौन है जो हमारी सोसाइटी के अंदर गवर्निंग बॉडीज़ को डिसाइड करता है, या किसके जरिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करते हैं, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है। यू मे वॉन्ट रूल एक्स बट अदर्स मे वॉन्ट रूल वाई। तो मान लो अगर हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं या दो लोग हैं, मान लो, वैसे तो बहुत सारे होंगे बट मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात कर रही हूँ। पहला है पर्सन एक्स, दूसरा है पर्सन वाई। सेम एग्जाम्पल्स की मैं बात कर, जो कि एनसीईआरटी में गिवन, ताकि आपको पूरी तरह से आप इससे कनेक्शन बना पाएँ इस बुक के साथ। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ, एक पर्सन जिसका नाम है एक्स, दूसरा पर्सन है पर्सन वाई। तो अगर पर्सन वाई कोई रूल बनाता है और वो सोचता है अपने आप में कि मेरा रूल ही सही है, द बेस्ट है, वहीं दूसरी तरफ जो पर्सन वाई है वो सोचता है कि मैंने जो रूल बनाया है वही सही है, वही अपने आप में द बेस्ट है। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा रूल बेस्ट है और कौन सा रूल सोसाइटी के अंदर गवर्न करने के लिए यूज़ करना चाहिए। इसके लिए भी तो कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए ना। ये पावर कहाँ से आता है और किसको मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फीचर यही है, स्पेसिफिकेशन और डिसीजन मेकिंग पावर्स, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी चीज़ें वहाँ से डिराइव होती है, वो वहीं से डिराइव होंगी, ना कि किसी पर्सन के कहने से डिराइव हो जाएंगे। Either that can be X or Y, anyone, rich or poor, anyone that can be. How does we decide whose rules or preferences should govern us? ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। You may think the rules you want everyone to live by are the best। हर कोई सोचता है कि वो जिस रूल के साथ रहना चाहते हैं वो बेस्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअली, क्योंकि हमें सोसाइटी के हिसाब से रूल्स बनाने पड़ते हैं। But others think that their rules are the best। How do we resolve this dispute? हर कोई सोचता है कि उसके रूल्स बेस्ट है, लेकिन हम कैसे इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फीचर भी यही है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, जो कि सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, जो कि सवर्जन है, सुप्रीम है अपने आप में, उसके लॉज सुप्रीम है अपने आप में। सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड। कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। It specifies the basic allocation of power in a society, decides who gets to decide what the laws will be. In principle, this question, who gets to decide, can be answered in many ways. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर कंट्री के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरह से हमारे कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है
उसका सेकेंड फीचर क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये पावर है कि हम किसको पावर ये देंगे, गवर्नमेंट को देंगे या किसी पब्लिक को देंगे या किसी और पर्टिकुलर ग्रुप को देंगे या किसी इंस्टीट्यूशन को देंगे पावर्स कि वो हमारे स्टेट को या हमारे गवर्नमेंट को रन कर सके, तो ये सारे पावर्स कहाँ से आती हैं और कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जिसमें कि जो भी प्रिंसिपल्स लिखेंगे उसके द्वारा हम गवर्नमेंट को या स्टेट को रन करते हैं या गवर्न करते हैं। तो उसी के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर फिलहाल एनसीईआरटी में 3 टाइप्स की बात की गई है। पहला है मोनार्कियल, दूसरा है सिंगल पार्टी सिस्टम, तीसरा है डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो मोनार्कियल सिस्टम जहाँ पे राजा का शासन हो, यानी कि राजतंत्र, जहाँ पे राजा जो भी कहता है उसके हिसाब से लॉज या बनाए जाते हैं या फिर स्टेट को गवर्न किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सिंगल पार्टी सिस्टम है, जो कि अब नहीं है बट ओल्ड रशिया के अंदर था, जब रशिया बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ था, उस टाइम पे ये गवर्नमेंट का फॉर्म था। वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम, जहाँ पे एक ही पार्टी रन करती थी गवर्नमेंट को और उसी के द्वारा बनाए गए लॉज को गवर्निंग लॉज बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन दैट कंट्री। तीसरा है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे इंडिया में है, जहाँ पे लोकतंत्र है, यानी कि जनता अपनी सरकार को खुद चुनती है और उसके द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वही क्या है, अपने आप में सुप्रीम है यानी कि इसके द्वारा स्टेट को रन करा जाता है। अगर हम अपनी गवर्नमेंट को ये पावर देते तो वो पावर एक्चुअली आती कहाँ से है, पावर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सुप्रीम है। मैं कितनी बार कह चुकी इस बात को। उसके बाद है ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड, बट दिस मैटर इज नॉट सो सिंपल, बिकॉज इवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड द पीपल डिसाइड। अब यहाँ पे इस बारे में कहा गया है कि अगर हम पीपल यानी कि जनता के द्वारा सरकार को चुनते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो उस सिस्टम के जरिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि किस तरह से चुना जाएगा सरकार को, वोटिंग सिस्टम के जरिए या किसी और तरीके से, तो उसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। फॉर समथिंग इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड द पीपल डिसाइड, फॉर समथिंग टू बी लॉ शुड एवरीवन एग्री टू इट। कोई ऐसा रूल होना चाहिए जिसके जरिए हर इंसान सहमत हो, यानी कि पूरी जनता सहमत हो। द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच अदर एज द एंशियंट ग्रीक्स डिड। तो पीपल अगर वोट करेंगे हर मैटर पे, तो जैसे इन एंशियंट ग्रीक के अंदर होता था, एक तो उस तरह से हो सकता है। दूसरा, और शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, या लोगों को अपनी जनता के लिए एक विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुन करके रिप्रेजेंट करना चाहिए कि ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव की तरह कॉन्स्टिट्यूशन को रन करेंगे हमारे स्टेट के अंदर या कंट्री के अंदर। बट इफ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ शुड द रिप्रेजेंटेटिव्स बी सिलेक्टेड, हाउ मेनी शुड देयर बी। तो अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करने की बात करते तो किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट किया जाएगा, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट किया जाएगा, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। In the Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide laws and policies. अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि पार्लियामेंट जो है लॉज एंड पॉलिसीज को बनाएंगे, एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर मैनर। और उस पार्लियामेंट को एक पर्टिकुलर मैनर में बनाया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि कहाँ पे मेंशन है, किसके अकॉर्डिंग हमें पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। तो हर चीज़ का सोर्स क्या है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो भी लॉज में दिए गए हैं उससे ही हमारे गवर्नमेंट की यानी कि पार्लियामेंट के पावर्स डिराइव होते हैं। बिफोर आइडेंटिफाइंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हमारे पार्लियामेंट या हमारे गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ पावर क्या है, कहाँ से डिराइव किया गया है उन सारे पावर्स को, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। Identifying what the law in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it. अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इन पावर्स को इनैक्ट कर सके। If the parliament has the authority to enact laws, there must be a law that bestows this authority on parliament in the first place. तो अगर हम कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लॉज को इनैक्ट कर सके,
तो उनके पास ये पावर ज़रूर होनी चाहिए, तभी वो उन सभी लॉज को इनैक्ट कर सकेंगे फर्स्ट प्लेस। दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जैसा कि मैं आपसे बता रही हूँ कि ये हमारा सेकेंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फंक्शन भी कह सकते हैं। इट इज़ एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी कहाँ से आती है, पार्लियामेंट की अथॉरिटी कहाँ से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि सेकेंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो मैं इसके ब्रीफ में एक लाइन डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। द सेकेंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो सेकेंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों, कि किसके पास पावर है डिसीजंस मेकिंग का इन अ सोसाइटी। किस गवर्नमेंट के पास या पार्लियामेंट के पास या कॉन्स्टिट्यूशन के पास, किसके पास ये पावर्स है सोसाइटी के अंदर जो भी लॉज बनाए जाएंगे उसको बनाने के लिए पावर्स किसके पास है, कौन सी गवर्नमेंट या कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर देती है, किस जरिए उनको ये हक मिलता है कि वो सोसाइटी को रन कर सके और कौन से लॉज के जरिए रन कर सके सोसाइटी को। तो ये पावर उन्हें कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। और किसको दिया गया है, हमारे पार्लियामेंट को दिया गया है। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। तो ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट किस फॉर्म में होगी, यानी कि मोनार्कियल होगी, डेमोक्रेटिक होगी, सिंगल पार्टी सिस्टम होगी और एक्सेट्रा, किस तरह की होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।